ओके बेटू, रोना मत। मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, टूर से लौटते ही पापा तुमसे मिलने आएंगे। गुड गर्ल। ओके मम्मा, और तुम भी सोशल मीडिया पर अपनी शायरी रोज़ पोस्ट करना। मुझे याद करके उदास ना होना, बेटी ने हंसकर कहा। आशना ने अपनी आज ही हॉस्टल में छोड़ी बेटी को फ़ोन पर पुचकारा, फिर वादियों की सुंदरता निहारने में खो गई। हर रंग में रंगी है किरण, आफताबी समा फूल बनकर महकने लगा है। सीने में पड़ा था खामोश बरसों से, आज वो दिल भी धड़कने लगा है। आशना के हाथों में सेल्फी मोड में मोबाइल कैमरा था और वो शायरी बोलते बोलते चल रही थी। उसका ध्यान पीछे के खूबसूरत नज़ारों पर था जो उसके चेहरे के साथ उसके मोबाइल में कैद हो रहे थे। शॉट अच्छा रहा। आशना ने कैमरा ऑफ किया और रील पोस्ट कर दी। मुस्कुराकर एक नज़र खूबसूरत वादियों पर डाली, फिर मदहोश कर देने वाली सरसराती हवा को महसूस करने के लिए दोनों बाहें फैला दी। अरे ये क्या! जिस शौक हवा को महसूस करने के लिए उसने बाहें फैलाई थी, वही उसकी शायरी की फाइल को एक नटखट किशोरी सी पलटकर उसकी बेशकीमती शायरियों के पन्नों को उड़ा लिए जा रही थी। आशना उस बेंच की ओर भागी। 3 पन्ने तो लपक लिए उसने, पर एक पन्ना। आशना सच में एक अल्लड़ किशोरी सी अपने पन्ने के पीछे भागी। तभी एक हाथ ने उसे कमर से पकड़कर बाहों में कस लिया। यह इतना अचानक हुआ कि आशना का संतुलन बिगड़ा और उसके होंठ खुद को पकड़ने वाले होंठों से छू गए। पल भर में भावनाएं बदली। मदहोशी के खुमार का रंग गुस्से के रंग में बदला और उसने छूटने की कोशिश भी उसी झटके के साथ की जिस झटके के साथ वह पकड़ी गई थी। लेकिन पकड़ने वाले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस कोशिश में वह दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। आशना नीचे और वह अजनबी उसके ऊपर। आशना के गुस्से की इंतहा नहीं रही। उसने बिजली की तेज़ी से उसे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। वो अजनबी भी उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले तो आशना का रिएक्शन थप्पड़ जड़ने का होने ही था। उसने हाथ उठाया ही था कि अजनबी इतनी ही तेज़ी से छिटक कर दूर हट गया। देवी जी, पहले उधर देख लीजिए, फिर चाहे जितना मार लीजिए, मैं यही हूँ। उसके शब्दों में और उससे ज़्यादा उसके लहजे से आशना अपना उठा हुआ हाथ रोककर उधर देखने को मजबूर हो गई। पर उधर क्या देखा! सिर से पाँव तक सिहर उठी। इतनी गहरी खाई में गिरते गिरते बची थी वो कि अगर गिरती तो हड्डी पसली का नामो निशान तक नहीं मिलता। लगता है आप पहाड़ों पर पहली बार आई हैं। कैफ़े में बहुत देर से खामोश बैठी आशना की खामोशी तोड़ने के लिए वह बोला, अरे नहीं, पहाड़ों पर तो मेरा पूरा बचपन बीता है, वो भी इसी शहर में। मैं यहाँ के उस फेमस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, पहली से इंटर तक। 9th क्लास से हम लोगों को हफ्ते में एक दिन घूमना अलाउड हो गया था। इस शहर का चप्पा चप्पा छाना हुआ है खिलंदड़ियों के ग्रुप ने, और इस पॉइंट के साथ तो ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। वहीं सोचकर तो मैं हैरान हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई है। आशना अभी तक सदमे में थी। मौत को इतने करीब से देखकर उसका मन अजीब हो आया था। चलिए छोड़िए, इस कैफ़े का मज़ा लीजिए जो आपके लिए नया होगा। अभी 4 साल पहले खुला है। आपका नाम? आप भी घूमने आए हैं? आशना का मन भी टॉपिक बदलने का हो रहा था। मेरा नाम विकास है और वहाँ उस घर में रहता हूँ। विकास ने उंगली के इशारे से कैफ़े की खिड़की से दूर एक घर दिखाया। अच्छा, वह घर आपका है? आशना की आंखें गोल हो गई।
उसने इतने आश्चर्य से कहा कि विकास को हंसी आ गई। क्यों, वह घर मेरा नहीं होना चाहिए? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब विकास की बारी थी आश्चर्य करने की। अरे नहीं, हम लोगों को वह घर बहुत टेम्पटिंग लगता था। पता है, जब हम सब फ्रेंड्स यहाँ घूमने आते तो अक्सर सोचते कि दोनों ओर फूलों से घिरी हुई इस पतली सी पगडंडी पर चलकर उस घर तक जाएं। हम कल्पना करते कि वहाँ सपनों का कोई राजकुमार रहता होगा जो हम लोगों को जादू से परी बना देगा और हमेशा के लिए अपने राजमहल में रख लेगा। देखिए, आपके घर के ऊपर की नक्काशी बिल्कुल वैसी है जैसे राजमहल में हुआ करती थी। अरे हाँ, मैंने तो अब से पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप मेरे राजमहल में चलकर मेरी गेस्ट बनेंगी? मैं कॉफ़ी यहाँ से भी अच्छी बनाता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन इसी बोर्डिंग में करवाया है जिससे मैं पढ़ी हूँ, पर मेरा बेटा घर पर अकेला है। मेरे हस्बैंड विदेश के टूर पर हैं, मुझे आज रात की बस से ही लौटना है। आशना विकास से बात ही कर रही थी कि फ़ोन आया। बर्फ़बारी के कारण बस कैंसिल हो गई है। चलिए ना, मैं आपको रात में वापस होटल तक छोड़ने आ जाऊंगा। पता नहीं विकास का आकर्षण था या बचपन की दबी ख्वाहिश। आशना उस सपनीले रास्ते पर विकास के साथ चल दी। विकास का घर दूर से जितना सपनीला था, पास और अंदर से उससे ज़्यादा खूबसूरत और सपनीला। उसका बेड गोलाकार का था, जैसा आशना को बहुत अच्छा लगता था। उससे बढ़कर थी विकास की शायरी करने की आदत। उसकी शायरी की किताब मेज़ पर रखी थी। आशना ने उठाकर चंद शायरियाँ क्या पढ़ी, वो तो विकास की फ़ैन हो गई। दौर चल निकला। दोनों एक एक कर शायरी सुनाते और दूसरे की शायरी पर दाद देते। बरसों की दबी छिपी ख्वाहिशें पूरी होने लगी। तभी रुई के फाये जैसी बर्फ़ ने माहौल को रूमानियत के नए आयाम दे दिए। दो मन मिल रहे थे, फिर हवा दो जिस्मों को भी सहलाने लगी। बर्फ़ कोमल एहसास जगाने लगी और कब दो तन मन सौंदे होते गए, भीगते गए, एक दूसरे की आगोश में बंधे और फिर एक दूसरे में समाते गए। उन्हें पता ही ना चला। मुकेश आते ही आशना से लिपट गए। अब के ये टूर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना, 1 महीने। अरे छोड़िए, भी आए नहीं कि शुरू हो गए। आशना अनमनी सी थी। अरे 1 महीने अलग रहे हैं हम, मेरा बस चले तो एक राउंड भी हो जाए। सुकेश ने चुहल की, पर आशना के गालों पर शर्म के सुर्ख रंग की जगह अपराध बोध का उदास रंग उतर आया। सुबह से ही आशना को लग रहा है कि उसकी पलकों पर ऐसा बोझ रखा है कि वह उठ ही नहीं पा रही। उसका दिमाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि उस दिन की खुमारी को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए, पर मन मानने को तैयार नहीं। वह उसे भूल नहीं सकती। उसे रह रह कर लग रहा है कि यह हुआ कैसे। उसे सुकेश से कोई समस्या नहीं है, उसकी सुखी गृहस्थी है, फिर क्यों नहीं वो बेवफाई के इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती। सुनो सुकेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आशना एक फैसले पर पहुंच गई थी। आज नहीं, आज तो। सुकेश की रूमानियत बहुत उतावली थी। कहना तो मैं भी कभी नहीं चाहती, पर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। आशना के स्वर जैसे कुएं से आ रहे थे। सुकेश उसके भावों को देखकर गंभीर हो गए। आशना ने अपना दिल खोलकर रख दिया। सुकेश के मुंह से चीख निकल गई। वह अपना गुस्सा उतारते रहे और आशना खामोश सुनती रही। वो उसे सुनाते रहे, वो उन्हें
संभालती रही। मुझे नहीं पता सुकेश कि मेरा शरीर हमारी लंबी जुदाई के कारण अतृप्त था, जो मन को अपने साथ बहा ले गया, या मन का कोई कोना अब तक कुंवारा था जो अपने बहाव में शरीर को साथ में ले गया। बेवफाई कहो, गुनाह कहो, पाप कहो या कमज़ोर लम्हे, यह अपराध मुझसे हुआ है और मैं यह स्वीकार करती हूँ। जिस तरह कोई लकीर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने सबसे बड़ी लकीर खींच देने से छोटी हो जाती है, उसी तरह मेरी नज़र में तुमसे यह छुपाना इस पाप के मुकाबले बड़ा पाप है और मैं यह नहीं कर सकती। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती। मुझे दो में से एक चीज़ दे दो, या तो मुझे छोड़ दो और या माफ़ कर दो, बस इतना ही इल्तिजा है तुमसे। कहते हुए आशना ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुकेश उदास, गुस्सा और अनमने हैं। आशना को उम्मीद है कि शायद उसकी बेवफाई सुकेश की नज़र में बेवफाई के स्वीकार की रेखा के सामने शायद छोटी हो ही जाए।